यदि मैं आपसे पूछूं कि ऋणात्मक 3 माइनस रिक्त स्थान बराबर है ऋणात्मक 4 के, तो क्या आप वीडियो को रोककर यह बता सकते हैं कि इस रिक्त स्थान पर क्या आएगा? आइए इसको हम मिलकर ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए मैं एक संख्या रेखा बनाऊंगा। क्योंकि मैं यहाँ पर ऋणात्मक 3 में से कुछ घटा रहा हूं और मुझे ऋणात्मक 4 मिल रहा है, तो मैं इस संख्या रेखा के ऋणात्मक पक्ष पर ज्यादा ध्यान दूंगा। तो मान लेते हैं कि यह 0 है, यह धनात्मक 1 है, और यह ऋणात्मक 1 है, यह ऋणात्मक 2 है, यह ऋणात्मक 3 है, यह ऋणात्मक 4 है, यह ऋणात्मक 5 है, और यह ऋणात्मक 6 है। आइए ऋणात्मक 3 से शुरू करते हैं। तो संख्या रेखा पर ऋणात्मक 3 यह बिंदु है, और ऋणात्मक 4 तक जाते हैं जो कि संख्या रेखा पर यह बिंदु है। तो ऋणात्मक 3 से ऋणात्मक 4 जाने के लिए मुझे बाईं दिशा में एक कदम चलना होगा। बाईं दिशा में एक कदम, इसे आप एक घटाने के रूप में देख सकते हैं या फिर ऋणात्मक एक जोड़ने के रूप में देख सकते हैं। अब क्योंकि यहां पर पहले से ही हम कुछ घटा रहे हैं, तो यहां पर यह कहना सही होगा कि हम यहां पर एक घटा रहे हैं। तो इस प्रकार हमने यहां पर ज्ञात कर लिया कि ऋणात्मक 3 माइनस 1 वास्तव में ऋणात्मक 4 के बराबर है। आइए अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए ऋणात्मक 1 बराबर है ऋणात्मक 7 माइनस रिक्त स्थान के। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोकें और इसे ज्ञात करें और संख्या रेखा बनाने का प्रयास करें। आइए अब हम इसको मिलकर ज्ञात करते हैं। तो मैं एक संख्या रेखा बना लेता हूं। क्योंकि यहाँ पर हम ऋणात्मक संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो संख्या रेखा पर भी ऋणात्मक संख्याओं को देखेंगे। तो मान लीजिए ये हमारा 0 है, ये धनात्मक 1, ये ऋणात्मक 1, ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 3, ऋणात्मक 4, ऋणात्मक 5, ऋणात्मक 6, ऋणात्मक 7। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ ऋणात्मक 7 है, फिर ऋणात्मक 8, ऋणात्मक 9, ऋणात्मक 10। मेरे हिसाब से इतना पर्याप्त होगा। आइए देखते हैं। तो हम यहाँ कह रहे हैं ऋणात्मक 1 बराबर है ऋणात्मक 7 माइनस किसी संख्या के। तो हम यहाँ ऋणात्मक 7 से शुरू कर रहे हैं, तो वह यह बिंदु है, और इसमें से हम कुछ घटा रहे हैं जिससे अंत में ऋणात्मक 1 आ जाएगा, और ऋणात्मक 1 यह बिंदु है। आइए अब हम इस पर विचार करते हैं कि ऋणात्मक 7 से ऋणात्मक 1 तक जाने के लिए हमें किस प्रकार यहाँ पर तीर बनाना होगा। ऐसा करने के लिए आपको दाहिनी ओर 6 इकाई चलना होगा। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 इकाई दाईं ओर चलने के लिए हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यह प्लस 6 है, और आप यह भी कह सकते हैं कि यह माइनस ऋणात्मक 6 है। और ये हम पहले से ही जानते हैं कि किसी संख्या को घटाना उसके योज्य प्रतिलोम को जोड़ने के बराबर ही होता है। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह पहले से ही है, तो यह ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर ऋणात्मक 6 होगा। आइए अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान है माइनस ऋणात्मक 5, और यह बराबर है 13 के। तो आप इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं संख्या रेखा बना लेता हूँ। ये हमारा 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब क्योंकि यहाँ पर संख्या 13 है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 13, 14 15 16 17 18। मेरे हिसाब से इतना पर्याप्त होगा।
और ये ऋणात्मक 1। तो हमें यहाँ नहीं पता है कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि हम 13 पर यह समाप्त कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसको चिन्हित कर लेते हैं। तो ये हमारा बिंदु होगा 13। तो हम 13 तक कैसे पहुंचे? तो हम यहाँ पर ऋणात्मक 5 को घटा रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि किसी संख्या को घटाना उस संख्या के योज्य प्रतिलोम को जोड़ने के समान ही है। तो यहाँ पर ऋणात्मक 5 को घटाना धनात्मक 5 को जोड़ने के बराबर ही है। और इसको कहने का एक और तरीका यह भी है कि आप कहीं से शुरू कर रहे हैं और आप दाईं ओर 5 इकाई जा रहे हैं। तो आपने कहीं से शुरू किया और आप 5 इकाई दाईं ओर जाके 13 पर पहुंचे। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप 5 इकाई बाईं ओर से शुरू करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो आपने यहां से शुरू किया और आप 5 इकाई दाईं ओर गए और आप 13 पर पहुंचे। तो 13 के बाईं ओर 5 इकाई, यह 8 होगा। अर्थात यहां पर 8 होगा। तो 8 माइनस ऋणात्मक 5 13 के बराबर होगा। रिक्त स्थान माइनस ऋणात्मक 5 बराबर 13। आप इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। जैसे कि यदि मैं आपको कहूं कि 3 माइनस 2 बराबर है 1 के, तो आप इस कथन को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि 3 बराबर है 1 प्लस 2 के। आप यहाँ घटाने के समीकरण को योग समीकरण में बदल सकते हैं। इसी प्रकार का कथन मैं यहाँ पर भी कह सकता हूँ कि 13 प्लस ऋणात्मक 5 बराबर होगा रिक्त स्थान के। और यदि मैं यहाँ पर 13 और ऋणात्मक 5 को जोड़ दूं तो मुझे यहाँ पर 8 मिलेगा। तो इस प्रकार कई तरीकों से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं।